अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शराजी। एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग के बादल गोया के मंडला रहे हैं। अगरचे हमने 1948 से लेकर 65, उसके बाद फिर 71 और इस दौरान फिर सियाचिन, कारगिल, गोया के कई मामलात हैं जिनके ऊपर दोनों मुल्कों के दरमियान या तो जंगें हुई या जो फ़ौजें हैं वो सरहदों पे आई टू आई बॉल एक तरह से नाम नज़र आई सामने। और एक बार फिर हमने देखा है कि पहलगाम में जो कुछ हुआ मकबूजा कश्मीर में, उसके बाद अगेन किसी तहकीकात के बगैर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठाई और पहले मरहले में गोया के सिंध तास मुआहदे को एक तरफ़ा तौर पर मुअत्तल किया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। और अब कहा यह जा रहा है कि शायद हिंदुस्तान की जानिब से एक और एडवेंचर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर दहशत गर्दी की वारदातें, यहाँ TTP के बारे में कहा जाता है, BLA के बारे में कहा जाता है कि उनको वेपनाइज करके उनको इस्तेमाल करके पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने की कोशिशें हो रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि जो सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल किया गया इट्स एक्ट ऑफ वॉर, तो जब आप एक्ट ऑफ वॉर की तरफ चले गए हिंदुस्तान, तो हो सकता है कि पाकिस्तान भी इस पर जवाब दे, कि जिसका कल इजहार हमें पिछले दिनों देखा कि किया गया है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कौमी सलामती कमेटी के बाद। अब ऐसे में नाज़रीन कि अगर जंग की तरफ मामला जाते हैं, दोनों मुल्क एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, सिचुएशन और ज़्यादा कहीं गंभीर होती है, तो मुल्क के अंदर गोया कि कौमी इत्तफ़ाक़ राय कितना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके घर में इत्तफ़ाक़ नहीं होता तो आप शायद दुश्मन को बेहतर अंदाज में हैंडल ना कर पाते हैं, ना उसके ख़िलाफ़ लड़ पाते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पे अगरचे मोदी सरकार ने बग़ैर किसी तहकीकात पे पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन वहाँ पे कांग्रेस हो या दीगर जमातें हैं वो हुकूमत वक्त के साथ खड़ी हैं, तनकीद ज़रूर कर रही हैं, लेकिन मजमूई तौर पे वो जो मोदी के इक़दामात हैं उनको सपोर्ट कर रही हैं। तो क्या पाकिस्तान के अंदर इस मुल्क की पार्लिमान में बैठी जमातें क्या मुत्तफ़िक़ हैं, उनमें हिंदुस्तान को लेकर इत्तफ़ाक़ राय पाया जाता है? और कल को अगर कोई फ़ैसला होता है तो वो जंग में जाने का, वो गुफ्तगू के ज़रिए मामलात को हल करने का, तो इस मुल्क की मुंतखब जमातें यक आवाज़ होंगी, एक साथ खड़ी होंगी, या हुकूमत कहीं में अकेले नज़र आएगी और अपोजिशन की जमातें में कहीं और तरफ खड़ी हुई नज़र आएंगी। और अगर ऐसा होता है तो यकीनी तौर पर जो एक कौमी वहदत का मैसेज दिया जाना चाहिए था पाकिस्तान को, वो हमें मिसिंग नज़र आएगा। तो आज की इस नशिस्त में हम कोशिश करेंगे पार्लियामेंटेरियन से ये जानने की कि ऐसे मौके पे कि जब मुल्क एट वॉर हो, गोया के खदशात इस बात के हों कि खुदा न खासा पाकिस्तान जंग की तरफ जाए, तो कौमी वहदत कितनी ज़रूरी है। उस कौमी वहदत को मेक श्योर करने के लिए हुकूमत वक्त का किरदार क्या होना चाहिए और साथ में अपोजिशन को इसमें अपना कितना हिस्सा डालना चाहिए। अगर इख्तलाफात मौजूद है सियासी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनको लेकर इस वक्त एक पोलराइजेशन नज़र आती है हमें इस पार्लियामान के अंदर, लेकिन जब क्योंकि कौम की मुल्क की सलामती का मामला है वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्या सोच रही हैं, तो कोशिश करते हैं आज अरकान पार्लियामेंट से इस बारे में कि इस कौमी वादत को मेक श्योर करने के लिए वो क्या करने जा रहे हैं। सर हमारे साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आज़म साहब मौजूद हैं। इनफैक्ट सर आज के दिन कहा जा रहा है कि यूनिटी का हमने इजहार करना है, एट होम अगर इत्तेहाद नहीं होगा तो बाहर कैसे हम जंग जीत पाएंगे। तो तमाम जमातों है जी, बिल्कुल इत्तेहाद है, अल्लाह के फजल से हमने सारी जमातों को जो है इत्तेमाद में लिया हुआ है। और पार्लियामेंट में मैं ऑलरेडी जो है आज सेनेट में तो जो इजलास था, मुझे नहीं पता उसमें क्या, मैं एक मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, तमाम सारा कुछ होगा, सारे मामला जो है बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला मशावरत के साथ होंगे। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई आइसोलेशन में या अलहदगी में कोई बात, सब कुछ जो है सामने हो रहा है। कौमी मसला है, इसमें किसी पार्टी का, हुकूमत का या अपोजिशन का मसला नहीं है, कौम का मसला है। और सर इनफैक्ट अब हमारे पास आपसे डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट का भी है, अपने दोस्त ममालिक को एंगेज कर रहे हैं हम, ताकि सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के लिए, क्योंकि जंग तो किसी मुल्क के लिए भी अच्छी नहीं है ना सर। नहीं, इंशाअल्लाह ताला जंग हर हाल में अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन अगर जंग जो है वो आप पे ठूंसी जा रही हो तो फिर इंशाअल्लाह ताला उसका भरपूर जवाब भी देना चाहिए। और सर क्योंकि मुल्क के वज़ीर दिफा हैं आप, हमने सरहदों के ऊपर कोई फोर्सेस डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है, हमारा दिफाई निज़ाम अलर्ट, अल्लाह का फजल है जी, बिल्कुल एब्सोल्युटली अलर्ट है। पाकिस्तान की अफवाज जो है ना हर किस्म की सूरत हाल से मुकाबला करने के लिए बिल्कुल कौम को जो है ना इंशाअल्लाह ताला दुआ करें
उनके हम जो है पाकिस्तान की चप्पे चप्पे का दफा जो है ना वो भरपूर तरीके से करेंगे। सर आने वाले दिनों में कोई APC का इरादा है आपका, क्या बुला रहे हैं? हो जाएगी ये APC इज़ नॉट एन इशू, गवर्नमेंट किसी वक्त भी बुला सकती है। और इनफैक्ट सर बाकी जो पीपल्स पार्टी के साथ सिचुएशन डिफ्यूज़ हो गई है, अब दीगर कुछ जमातों के लिए उनको भी दूर करने का आपको लगता है कि मुनासिब मौका है? इंशाल्लाह। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमसे बात कर रहे थे कि तमाम जमातों को एंगेज किया जाएगा और एंगेजमेंट के ज़रिए ही आगे बढ़ा जाएगा। इस मौके पे एक जो यूनिटी चाहिए उसको हर सूरत में मेक श्योर किया जाएगा और इसके अंदर कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हफीज़ साहब। सर बहुत शुक्रिया एक वक्त देने के लिए। जानना ये चाहेंगे कि सर जब तक नेशन इकट्ठी नहीं होती तो कोई भी आप महाज के ऊपर कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। क्या लगता है इस वक्त हम मुत्तहिद हैं, नहीं हैं, तो उसको कैसे मेक श्योर किया जाए? देखिए, आप इस बात को इस तरीके से ले लीजिए कि पाकिस्तानी कौम इस तरीके से मुत्तहिद है कि आप हिंदुस्तान में देख लीजिए, हिंदुस्तान के हर सूबे में, हर शहर के अंदर उन्होंने हिंदू मुस्लिम तफरीक पैदा कर रखी है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं, मुसलमानों, क्रिश्चियनों सब पुरअमन तरीके से रह रहे हैं, उनकी बका हमें अजीज है। जो दुनिया के को कंपेयर करने का मौका है, इट इज़ वेरी क्लियर कि हिंदुस्तान एक तरफ चल रहा है, हम दूसरी तरफ। हिंदुस्तान इंतशार की तरफ चल रहा है, हम इंतशार की तरफ नहीं चल रहे। हम पाकिस्तान को सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे। लेकिन कौमी वहदत की जो बात होती है, आपको लगता है इस वक्त आपको पार्लियामेंट के अंदर? मैं समझता हूँ पाकिस्तान में कौमी वहदत पैदा हो रही है। आप देख रहे हैं तमाम अपोजिशन पार्टीज भी एक ही एजेंडे पे हैं और सब ने अपना मौक़िफ़ जाहिर किया है। मैं समझता हूँ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी बुलानी चाहिए, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी इस मसले पे बुलाना चाहिए और ये सारी चीज़ों को होना चाहिए। और नज़र आ रहा है इन सब चीज़ों के अलावा पाकिस्तानी कौम मुत्तहद है और वो हिंदुस्तान को पैगाम देना चाहती है कि ये पानी की छेड़छाड़ न करो वरना पछताओगे। और आपको नहीं लगता कि इनफैक्ट वहाँ पे अगर से मोदी सरकार ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया, लेकिन जिस तरह का नैरेटिव लेके चल रहे हैं, कांग्रेस ऐसी जमात उसके पीछे खड़ी है, बट यहाँ कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो या दीगर मामला, मुल्क की एक बड़ी जमात है तहरीक इंसाफ, वही लगता नहीं कि उसको एंगेज किया जा रहा है उस अंदाज में जैसे किया जाना चाहिए। तो इसकी ज़रूरत आपको लगती है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि थोड़ा एंगेजमेंट की तरफ जाए, तमाम जमातों को लेके बैठे हो, जिस तरह आपने भी कहा है APC होनी चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ कि हुकूमत भी इस पे काम कर रही है और करेगी। हम उसके इत्तेहादी हैं और हम भी इस बात का मुतालबा करेंगे कि तमाम पूरी कौम को एक ही एजेंडे पे, एक ही मकसद के साथ एक साथ खड़े होना चाहिए ताकि दुनिया को मैसेज जाए, और ऐसा ही हो रहा है। और आपके ख्याल में अगर इसको लेके तहरीक इंसाफ ये मुतालबा करते कि उनके सियासी कैदियों को रिहा किया जाए ताकि सारे अमल के अंदर वो भरपूर तरीके से शरीक हों, तो आपको लगता है कि जायज़ मुतालबा इस हवाले से हुकूमत को भी अच्छा? ये तहरीक इंसाफ से पूछें, बट आप हुकूमत में बैठे ना। देखिए, हम हुकूमत में बैठे हों या हुकूमत से बाहर, मैं कह रहा हूँ ये सवाल तो बेसिकली एड्रेस वो तो कर रहे हैं। हाँ, वो करें, वो जवाब दें। जेस्चर क्या होगा? मैं एज ए पार्टी जवाब नहीं बनता। हमारी पार्टी पॉलिसी और उसके तहत हम तो चाहते हैं कि ये नेशनल इशू है, इस पे सब जॉइंट हो, इस पे काम करें। और जो बलोच हमारे कुछ नाराज लोग हैं उनको भी एंगेज करना चाहिए क्योंकि कौमी वहदत का मसला है। मैं कह रहा हूँ सबको एंगेज करना चाहिए, उनको खुद को भी आना चाहिए आगे। सही आएंगे वो सारे हमारे भाई, हम साथ हैं इस मुल्क की वहदत, और हम कलमा पढ़ने वाले हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और हम सब एक होंगे अपने मुल्क और इस सरजमीन की हिफाजत के लिए इंशाअल्लाह। इस पार्लियामान से क्या मैसेज आ रहा है हिंदुस्तान को? हिंदुस्तान को ऐसा मैसेज जाएगा कि आप याद करेंगे, ये हिंदुस्तान याद करेगा। उसको पता नहीं है हम कैसी कौम है। वो कहता है हमास, वो कहता है गजा। याद रखो, तुम जानते हो हमने भी 1000 साल हुकूमत की है हिंदुस्तान पर, मुसलमानों ने, और हम हुकूमत करना जानते हैं। बहुत शुक्रिया हफीजुद्दीन साहब, ये बात कर रहे थे कि इनफैक्ट यूनिटी एक नज़र आ रही है, बट जहाँ जहाँ कहीं कुछ कमियाँ हैं तो हुकूमत वक्त को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से ये सजेशन होगी कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं इस मुल्क के अंदर, उन तमाम को एंगेज किया जाए ताकि हिंदुस्तान को एक बड़ा भरपूर मैसेज जाए कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की सियासी जमातें मुत्तहिद है। कुछ और सियासी
कायदीन से हम कोशिश करेंगे उनको इंगेज करने की, उनसे पूछेंगे कि उनको क्या लगता है कि इस वक्त मुल्क के अंदर कौमी वादत का जो अंसर है वो प्रीडोमिनेंट है, जो उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें कमी नज़र आ रही है, और उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि वक्त क्या तकाजा कर रहा है यकीनी तौर पर अरकान पार्लियामेंट से बेहतर कोई नहीं जानता। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर रुबीना कायम खानी, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो जो सवाल बुनियादी इस वक्त कौमी वादत क्या मौजूद है कि नहीं है, और उसको कैसे मेक श्योर किया जाए। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है हिंदुस्तान के साथ, हम लगता है कि एट वॉर हैं, और कहा जाता है कि जब तक मुल्क के अंदर आप मुत्तहिद नहीं हैं तो आप उस जंग को जीत नहीं पाएंगे। तो आपको लगता है कि इस वक्त मुल्क के अंदर एक कौमी वादत पार्लियामान के अंदर और बाहर नज़र आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आप देखें कि जिस तरह से अभी जो करंट इशू था इस इशू से पहले, और आपने देखा होगा कि जो कैनाल्स के बनने के हवाले से बात हो रही थी और एहतजाज हो रहे थे पूरे सिंध में, और बड़ा ही एमिकेबली और बड़े ही मैं समझती हूँ कि एक विजन, जिस तरह से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो विजनरी लीडर थी, उसी तरह से जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो अपना सिंध का और अपने मुल्क के लोगों का जो है वो केस लड़ा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक फेडरल की जमात है, और बिल्कुल आप देखें कि जो हालात थे उसके ऊपर हमारा जो लोग कहते हैं कि बहुत सारे जुमले सुनने के लिए मिल रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने देर की, लेकिन आप देखें कि जो सबसे जो केस स्ट्रांगली लड़ा है सिंध की आवाम के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ही जो है वो हुकूमत को हिला सकते थे। उन्होंने जो है वो बड़ा स्ट्रांगली जो है वो हुकूमत को पैगाम दिया, और इसी बात पे जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है अपना जो खास तौर पर ये फैसला था वापस लेने पे राजी हुए। कोई शक नहीं है कि आपने सिंध का मुकदमा लड़ा और उसको जीता भी सही, लेकिन अब तो पाकिस्तान का मुकदमा है, पाकिस्तान का मुकदमा भी इंशाल्लाह आप देखेंगे एज ए फॉरेन मिनिस्टर जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत अच्छा जो है परफॉर्म किया था। और अभी देखें हम बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि इंटरनली इश्यूज होते हैं, लेकिन जो है पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो जब मुल्क की सालमियत के ऊपर कोई बात आती है तो वो एक पेज पे होते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि जो सेनेट में रेजोल्यूशन पास हुई है वो यूनानिमसली हुई है, और ख्वाह वो अपोजिशन की साइड पे बैठे लोग हो या बेंची जो है वो ट्रेजरी बेंचेस पे जो है वो बैठे लोग हों, हैं तो पाकिस्तानी, पाकिस्तान फर्स्ट है हम सब के लिए। और इंशाल्लाह हम जो है अपने, हम जो दुश्मन है हमारा, उसको हम आंखों में आंखें डालकर जो है जवाब देंगे। लेकिन हिंदुस्तान में तो कांग्रेस और दीगर जमातें मोदी की पुश पे खड़ी हैं, यहाँ पे लग रहा है कभी भी सियासी जमातों में थोड़ा सा खिंचाव नजर आ रहा है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ सबको मिलकर बिठाना, जिसमें भी खुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी क्या समझती है, क्या इस हवाले से भी सोच रही है? बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि ऑल पार्टीज जो है वो कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, और तमाम बिल्कुल जब मुल्क की सालमियत के ऊपर बात आती है तो मैं समझती हूँ वो कोई किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो है तो हम पाकिस्तानी ना, तो हम अपनी फ़ौज के पीछे खड़े हैं, और बल्कि अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो उनसे आगे भी जाएंगे और शहादतें नोश फरमाएंगे। पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन वो जज्बा रखते हैं पाकिस्तान के लिए। मैं समझती हूँ कि एक मुहिब वतन को जो रखना चाहिए। और कहा जा रहा है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, चीफ मिनिस्टर पंजाब को बुलाया गया, बट कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी जमात है, उनके कायदे इसमें इख्तलाफ को भी शायद बुलाया जाता है, तो एक बड़ा अच्छा मैसेज जाता है, क्योंकि ये मुल्क की सलामती का मामला है। बिल्कुल तो हुकूमत को चाहिए, बिल्कुल हुकूमत को चाहिए, और मुझे नहीं पता कि उनको इन्विटेशन गया या नहीं गया, या वो खुद नहीं आए, लेकिन अगर इन्विटेशन गया था तो उनको आना चाहिए। जब मुल्क की सालमियत की बात हो तो मैं समझती हूँ कि फिर अपने मुफादात जो है वो एक पीछे रख देना चाहिए और मुल्क की बात करना चाहिए। और इस वक्त इनिशिएटिव तो हुकूमत के हाथ में है ना, क्योंकि आप लीड कर रही हैं। हुकूमत को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्योंकि वो जब हुकूमत की बागडोर किसी भी जमात के पास हो तो उसे चाहिए कि खुद चल के जो है वो तमाम लोग। तहरीक इंसाफ का कोई कंसर्न्स हैं अपने कैदियों के हवाले से कुछ और, तो उनको एड्रेस करने का भी ये मौका है ताकि कौमी वादत मेक श्योर करने के लिए ऐसा बिल्कुल जो भी मैं समझती हूँ कि फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए। जो कैदी हैं उनके लिए, अगर सियासी कैदी हैं तो मैं समझती हूँ उनको अगर हुकूमत रिहा कर सकती है तो वो भी देखें। और क्योंकि मैं जमहूरियत जो है वो का हुस्न
मिशन इसी में है कि आप जो है वो तमाम जमातों को जो है इकट्ठा लेके चलें। रुबीना कामखानी साहब बहुत शुक्रिया, इनफैक्ट हमसे बात कर रही थी। अब हम कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ और कुछ दीगर जमातों का मौक़िफ़ भी लिया जाए, क्योंकि इस वक्त हालात यकीनी तौर पर इस बात का तकाजा करते हैं कि कौमी वहदत, इकट्ठे होकर यक ज़बान होकर जो है वो एक स्ट्रेटजी अपनाई जाए और हिंदुस्तान को शायद इसी तरीके से ही बेहतर अंदाज में हम बता सकते हैं कि पाकिस्तान में कम अज़ कम एट होम कोई डिफरेंसेस नहीं है। और जब मामला मुल्क की सलामती का आता है तो तमाम जमातें आपस के छोटे मोटे इख्तिलाफ़ात को भुला के इकट्ठी खड़ी होती हैं। इस पार्लिमान से या पार्लिमान से बाहर पाकिस्तान के तूल अर्ज़ से यही मैसेज इस वक्त तकाजा कर रहा है जो है वो हालात। तो छोटी सी कोशिश करेंगे ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो तहरीक इंसाफ कुछ दीगर जमातों का हम एंगेज करेंगे। जी, इस वक्त तो हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर मौन अब्बास बकरी साहब, बहुत शुक्रिया। सवाल बुनियाद हम ये रख रहे हैं कि इस वक्त जिस हालात का हम शिकार हैं, गोया कि लगता है कि हिंदुस्तान के साथ अब हालत जंग में चले गए हैं। कौमी वहदत, गोया कि एट होम अगर आप यूनाइट नहीं है तो शायद किसी भी जंग को आप नहीं जीत पाएंगे। आपको लगता है कि इस वक्त कौमी वहदत मौजूद है पार्लिमान के अंदर भी और बाहर भी? देखिए, पार्लियामान की अगर बात करें तो वहाँ तो कौमी वहदत मौजूद है। आज गवर्नमेंट ने रेजोल्यूशन लेके आनी थी, करारदाद जो सेनेट की तरफ से जानी थी। सुबह इसाक डार साहब, ताज़िम तारड़ साहब, शहरी रहमान साहिबा तशरीफ़ लेके गए, अली ज़फ़र साहब और शिबली फराज साहब के साथ, और हम तमाम सेनेटर्स मौजूद थे। हमने मुत्तफ़िक़ा करारदाद बनाई और उसको सेनेट से अप्रूव भी करा। तो हम अपनी सेनेट अपने मुल्क के साथ खड़े। यहाँ पे आज अपोजिशन और सियासत हमने नहीं की। लेकिन क्या ये हुकूमत ये भी सियासत के माइंड सेट से बाहर निकलेगी? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, नाउज़ुबिल्लाह। अगर आपकी जंग इंडिया के साथ हो जाती है तो आपको पीछे आपकी कौम खड़ी होनी चाहिए। कौम कैसे खड़ी होगी? आप भी एक मैसेज देना, ले आए इमरान खान को बाहर। 4 सूबों की इकाई है। आप समझते हैं कि बलूचिस्तान के अवाम आपके पीछे खड़े होंगे? खैबर पख्तूनख्वा पीछे खड़ा होगा जब तक इमरान खान नहीं पीछे आएगा। आप भी कोई नेशनल कोहेजन की बात करें। आज आए हुकूमत वक्त शहबाज शरीफ ऐलान करे कि मैं इमरान खान को बाहर निकाल रहा हूँ क्योंकि इस वक्त में मुझे सारी पॉलिटिकल लीडरशिप साथ चाहिए। नहीं करेंगे। सो हुकूमत सियासत कर रही है, अपोजिशन आज सियासत नहीं कर रही। हाँ, हम अपनी रियासत अपने मुल्क के साथ खड़े। कोहेजन लेके आना तो खान को बाहर लेके आओ ना। ये मुनाफिकत इनके लेवल पर चलती रहेगी, लेकिन एज ए टफ टाइम है हम अपने मुल्क के साथ जरूर। लेकिन वो कह रहे हैं कि कौमी सलामती के मामलात में तो कोई जो आपस हम नहीं कर रहे सियासत। अरे इनफैक्ट वो कहते इससे पहले जब के मामले पे वहाँ पे ट्रेन पे हमला हुआ उसके बाद एक ब्रीफिंग रखी गई, आज कर रही होती, आज सियासत कर रही होती तो आज यूनानिमस रेजोल्यूशन ना आती। आज जो हुकूमत रेजोल्यूशन लेके आए, कुछ हमने चीजें ऊपर नीचे करके उसको हमने उनको सपोर्ट किया क्योंकि ये मुल्क का टाइम था। हमने कोई तकरीर नहीं की, कोई नारेबाजी नहीं की। हमने कहा जी मुल्क के साथ खड़े हैं क्योंकि ये मैसेज इंडिया के लिए था। लेकिन जब आपस की बात करें, आप मुझसे पूछेंगे तो पाकिस्तानी अवाम के लिए मैसेज आ रहा है। तो पाकिस्तानी अवाम को अगर आप पीछे लेके आना चाह रहे हैं, इस वक्त मुल्क की तरफ खड़ा और अवाम की तरफ खड़ी है। अगर ये गैप फिल करना है ना तो एक स्टेप आप भी उठाएं कि ये बैठ शहबाज शरीफ को कौन पॉलिटिकल लीडर मानता है? फ्रेंड, अगर ट्वीट करता है कोई 10 रीट्वीट्स नहीं आते उसको दुनिया में जानता कोई नहीं। इमरान खान की वो 3 साल पुरानी वाली ट्वीट जो है 2020 वाली, वो उसके लाखों रीट्वीट्स आ चुके हैं। ये वो बंदा है जो जेल में बैठा है। आप भी जरा थोड़ा पॉजिटिव स्टेप लें कि आपने भी वही बंद घुसना, अपने आप को बंद गली में बंद कर देना। हुकूमत भी को अक्ल है। अगर कल को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, कोई ब्रीफिंग रखी जाती है, अगर मुल्क का इशू है तो खान साहब की अप्रूवल से, मैं बता वही बात, खान साहब की अप्रूवल से अगर मुल्क का इशू है तो हम जरूर उसका पार्ट बनेंगे। हमारे मुल्क की इशू है बड़ा। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ, इस नेशनल कोहेजन के लिए गवर्नमेंट भी कुछ एक स्टेप ले ले, तब हमें पता लगे कि इनके माइंड में क्या है। वो एक स्टेप क्या है? इमरान खान की रिहाई है? चले नहीं कर सकते। आप खान साहब को एक्सेस कर लें, उससे जाके पूछ लें कि हजूर ये जंग का टाइम आ रहा है कि आपका इस पे पॉइंट ऑफ उसकी कोई, देखिए आप तो उसकी बहनों को नहीं मिलने दे रहे, आप पॉलिटिकल लीडरशिप को से मिलने दे रहे, ये आपका माइंड फ्रेम है। और आज सेनेट में उसकी पूरी जमात, हम सारे इमरान खान की है ना, हम उसके वर्कर हैं। हमने सब गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, हमारे मुल्क की उसकी जरूरत थी। ये हमारी सोच है, ये इनकी सोच है। तहरीक इंसाफ के मुल्क के दिफाई इदारों को क्या मैसेज है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? इस वक्त में दिफाई इदारे मैटर नहीं करते। इस मुल्क में मुल्क मैटर करता है, ये रियासत मैटर करती है। हम हैं, ये मुल्क है तो हम कुछ, हम सब पीछे खड़े हैं। बट मैं हुकूमत वक्त को कह रहा हूँ कि आप ही थोड़ी अक्ल की बात करें। पानी का इशू आपका बनने वाला, इंडस वाटर ट्रीटी आपका इशू है। इन डिप्लोमेटिकली उन्होंने 70 मुल्कों ने जो आपके इंडिया को जाकर अफसोस कर दिया। हमारे रोज अटैक होता है कि वो एक मुल्क अफसोस नहीं करता। आपकी यहाँ पे है ना, ये आपका फेलियर है। और क्या हो रहा है इस वक्त? यानी कि आपका जाफर एक्सप्रेस हुआ तो कितने मुल्कों ने कहा था, क्योंकि ये आपकी हुकूमत की कोई रिलायबिलिटी नहीं है, इनके पास मैंडेट नहीं, पब्लिक इनके साथ नहीं, इंटरनेशनल भी कोई सपोर्ट नहीं है। और वो जंग और इंडिया के लिए अफसोस करने आ रहे हैं। अब कनाडा में इंडिया ने अटैक किया था, सारी दुनिया ने कराया था, हम जोर लगाते अपनी मर्जी
कनाडा ने करा लिया था, हम कुछ नहीं कर सके थे। आप आज खेलें कि भाई इन्होंने कनाडा में वहाँ पे टेररिज्म किया है, ये अमेरिका में टेररिज्म करते हैं, लेकिन क्योंकि आवाज़ नहीं है, जिसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं है, शहबाज शरीफ बेचारे की क्या होगा तो नहीं। लेकिन आपका विजडम क्या कहते हैं इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हुकूमत वक्त को आप बुलाएं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, यहाँ बुलाएं, आप इमरान खान साहब को बुलाएं, यकीन करें एक आपकी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जिसमें इमरान खान बैठा होगा, एक तकरीर आपको दुनिया में यहाँ से यहाँ उठा के रख देती। लेकिन आपका जहन भी ना वो गन से भरा हुआ है, आप ऐसी हरकतें करें क्योंकि आप मुल्क का नहीं सोच रहे, आप अपनी सियासत का सोच रहे हैं। तो अगर ये रहती है कशीदगी एट होम तो उसके नतीजे पर क्या होंगे आपके? कुछ नहीं, नतीजे क्या होने का माड़ा मौका, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क को कुछ नहीं हो सकता है। कायदे आज़म ने क्या कहा था, देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट कैन अनडू दिस नेशन। पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता, लोले लंगड़े चलते तो रहेंगे, लेकिन अगर आपने मजबूत कदम पे खेलना है आपको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। आनवाज बपी साहब ये कह रहे थे कि इनफैक्ट इसमें कोई शक नहीं है कि यूनिटी इस वक्त तकाजा है हालात का, लेकिन हुकूमत का तर्ज अमल उसको थोड़ी सी शिकायत कर रहे थे कि शायद वो नहीं है। तो अगर ऐसा होता तो फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, दीगर लोगों को एंगेज किया जाता, लेकिन वो अभी तक देखने को नहीं मिल रहा। अगर से उनका ये ख्याल था कि सेनेट में अगर यूनानिमस करारदाद लाई गई है तो उसमें इनिशिएटिव भी तहरीक इंसाफ ने लिया है और ऐवान के माहौल को भी बड़ा अच्छा रखा गया ताकि बड़ा क्लियर और बड़ा एक इफेक्टिव मैसेज आए हिंदुस्तान को। कोशिश करेंगे कुछ और भी सियासी जमातों को एंगेज करेंगे, उनका मौक़िफ़ लेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ से सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। इनफैक्ट हम बुनियादी सवाल कर रहे हैं कि इस वक्त जो हालात और तकाजा कर रहे हैं एक यूनिटी का, तो यूनिटी एट होम होगी तो शायद हम हिंदुस्तान के साथ बेहतर अंदाज में मामलात को हल कर पाएंगे। तो वो यूनिटी इन प्लेस आपको नज़र आ रही है? अगर नहीं है तो फिर हुकूमत वक्त को क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक तो पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान की सालमियत का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान की दिफा का ताल्लुक़ है, उसमें किसी किस्म की डिवीज़न नहीं है, कोई तकसीम नहीं, पूरी कौम एक तरफ ही है। इमरान खान साहब ने तो पहले भी कहा था, आपको याद है जब हमला किया था इंडिया ने, एक बार उसका जवाब देना था, उन्होंने कहा था कि मेरी मुल्क के लिए जान भी हाजिर है। तो उनकी आवाज़ के पीछे पूरी कौम की जान हाजिर है मुल्क के लिए। कोई दुश्मन भी अगर किसी किस्म की उंगली उठाएगा तो हमारे इख्तलाफात अपने आपस में जितने झगड़े मसाइल वो अपनी जगह, दुश्मन के साथ तो हम एक होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप ये देखें कि एक इल्ज़ाम लगा रहा है झूठा भारत, बिल्कुल झूठा, बेबुनियाद और बदनीयती पे मबनी इल्ज़ाम लगा रहा है। उनका मकसद ये है कि अपनी कोई सियासत चमकानी है उधर, उनका मकसद ये है कि वो कश्मीरियों पे और जुल्म करें, उनका मकसद ये है कि वो पाकिस्तान की पानी को बंद कर दें। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं नॉर्मली इतना जोश में बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं और आपके सुनने वालों को भी कि जो जब पानी को किसी किस्म का हमला करेगा हिंदुस्तान, इंडस वाटर ट्रीटी को छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, तो पहले तो वो गैर कानूनी हरकत होगी और दूसरी वो एक्ट ऑफ वॉर होगा, यानी एक जंग का ऐलान होगा। और अगर जंग का ऐलान हुआ तो पाकिस्तान की दिफा के लिए हम सबकी जान हाजिर है। और आपको हुकूमत वक्त का तर्जुमा आपको लगता है कि वो नेशनल यूनिटी के लिए जो रिक्वायर्ड एफर्ट्स हैं वो इन प्लेस हैं? देखिए, अब आपने दूसरा सवाल पूछ लिया सियासी। मेरी नज़र में इस किस्म के माहौल में हुकूमत क्या करना चाहिए, हुकूमत को, क्योंकि हुकूमत ने पूरी एक पॉलिटिकल फोर्स को साथ रखना है। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब को इस मामला में वो अंदर रखें। इस वक्त है जब ज़रूरत है हुकूमत को भी कि खान साहब जिसके पीछे पूरी कौम खड़ी है उनको बाहर निकालें। सही। और इनफैक्ट आपको लगता है कि जो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर हमारे एफर्ट्स हैं वो बेहतर हैं, या एंगेजमेंट अपने दोस्त ममालिक के साथ और कुछ बढ़ा के हम इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? मेरा ख्याल है जितने हमारे दोस्त ममालिक हैं उनको नज़र आ रहा है कि ये भारत जो है वो कर क्या रहा है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है भारत की तरफ से, और नज़र आ रहा है कि वो क्या करने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है पूरी कौम, हमारे दोस्त भी और हमारे साथ जो न्यूट्रल हैं वो भी हमारे साथ खड़े होंगे। बिल्कुल हमें, हमारे हर सफारतकार को हमें मिलना चाहिए, हर मुल्क के जो सफ़ीर हैं उनको बुलाना चाहिए, उनको ब्रीफिंग देनी चाहिए और उनसे स्टेटमेंट्स दिलवानी चाहिए। ये हुकूमत का फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से एक बड़ा अहम वक्त है और मैं उम्मीद करूँगा कि हमारे सारे दोस्त ममालिक जो हैं बोलेंगे। और कानूनी एक्सपर्ट के तौर पे क्या इनिशिएटिव आप तजवीज़ करते हैं हुकूमत को, क्योंकि इलीगल एक्ट लिया गया है, उस इलीगल एक्ट को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान किस फोरम पे क्या करे? देखिए जी, इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको मैंने बड़ा तफसीलन पढ़ा हुआ है
उसमें किसी किस्म का इख्तियार नहीं है कि एक यकतरफा किस्म की सस्पेंशन कर दे इंडिया। अगर इंडिया ने कोई एक्शन लेना है तो वो उसके लिए एक बाकायदा सिस्टम बना हुआ है कि आपने किसके पास जाना है, तो अकेले वो ले ही नहीं सकता। मैं मानता ही नहीं हूँ उनकी हरकत को, इसीलिए मैं इसको कहता हूँ कि एक्ट ऑफ वॉर है। अगर ट्रीटी की एक शिप को भी उन्होंने तब्दील करने की कोशिश की यकतरफा, तो पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा बैनुल-अक़वामी कानून के तहत भी और हमारे कौमी कानून के तहत भी समझना पड़ेगा कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, और वॉर में फिर हर चीज़ हो जाती है। बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब, आपका आपने वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट जो बात वो भी कर रहे थे कि इस वक्त तो तमाम इख्तलाफात को बालाए ताक रख के इकट्ठे खड़ा होना है, लेकिन साथ में हिंदुस्तान का तर्ज अमल उन्होंने कहा कि वो बड़ा ही गैर आइनी, गैर कानूनी और तमाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है, और यकीनी तौर पर इसको दुनिया में कहीं भी अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का जो रोल है वो ये है कि डिप्लोमेटिक गोया के चैनल्स को भी एंगेज किया जाए और पूरी दुनिया को बताया जाए कि इस वक्त हिंदुस्तान गोया कि भारत इस वक्त जंग को दावत दे रहा है कि जो यकीनी तौर पर इस खित्ते के लिए, यहाँ बसने वाले अरबों लोगों के लिए किसी वक्त भी दुरुस्त नहीं है। अब छोटा सा एक ब्रेक नाज़रीन, कोशिश करेंगे कुछ और सियासतदानों से इस हवाले से उनकी राय ली जाए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ANP के सरबराह अहमद वली खान साहब। सर, इनफैक्ट भारत के तर्ज अमल को पहले आप कैसे देखते हैं, क्योंकि माजी तारीख गवाह है कि हमेशा एग्रेसिव डिज़ाइन के साथ पाकिस्तान के खिलाफ जाता रहा है, तो ये जो रिसेंट एपिसोड है आपको भी लगता है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और इसके मकासद क्या हो सकते हैं? देखिए, ऑब्वियसली काबिल मज़म्मत है जो उनके हरकत है, और ऑब्वियसली खुल गया बिल्कुल 2-3 दिन में चीज़ें सामने आ गई कि ये जो ऑपरेशन था ये था ही इसलिए कि पानी का जो मुआहदा है ये किसी तरह तोड़ दिया जाए। अब मेरे ख्याल में उसमें तो वो कामयाब हो गए। अब देखें आगे क्या बनता है। और इस वक्त कौमी वहदत बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर नेशन यूनाइट नहीं होगी तो हम किसी फ्रंट के ऊपर भी बेहतर अंदाज में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो कौमी वहदत आपको नज़र आ रही है? अगर नहीं है तो हुकूमत वक्त उसको मेक श्योर करने के लिए कुछ इक़दाम करती हुई नज़र आ रही है? मैंने आज भी सेनेट में ये रिक्वेस्ट किया कि कौमी वहदत की इंतहाई ज़रूरत है इस वक्त, लेकिन ये कौमी वहदत बनाने वाले वो लोग होंगे जो पहल करें जिन्होंने इस कौमी वहदत को नुकसान पहुँचाया है 70-80 साल में। आज भी पाकिस्तान के अंदर लोगों की दिल उदास है। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के पानी पे हमला करता है तो इधर पाकिस्तान से भी ऐसी हरकतें हमारे सूबे में हो रही हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को भी वापस हो जाना चाहिए, जैसे हुकूमत वक्त दरियाओं से वापस होगी इस तरह ये माइंस एंड मिनरल्स, ये जो दिन दहाड़े डाका डाला जा रहा है हमारे वसाइल पे, इससे भी पीछे हट जाना चाहिए और कौम को इस वक्त यकजह करके इन मसाइल को पीछे हटा के कौम को यकजह करके एक पैगाम एक साथ खड़े करके हिंदुस्तान के खिलाफ। लेकिन हिंदुस्तान को भी तो पैगाम देना कि जो कलभूषण जादेव की शक्ल में यहाँ पे लोगों को भिजवाता है, जिनके बारे में हिंदुस्तान के अंदर दोनों अतराफ स्ट्रेटेजिकली तारीखी जो कुछ किया है। और साथ में आप इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी के रोल को कैसे देखते हैं, क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट तो ये कह रहा है कि हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी से आपको कोई उम्मीद है? अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी गाजा स्ट्रिप पे नहीं हिली तो आपके पानी के नहरों पे हिलेगी? तौबा करो। और आपका पीस ऑफ एडवाइस हुकूमत वक्त के लिए क्या है? गोया कि इस वक्त जो एक कॉन्सेंसस डेवलप करना है, उसके कॉन्सेंसस तो ऑब्वियसली डेवलप करने के लिए आपको तमाम तर अक़वामों के जो शिकायत हैं उनको दूर करने होंगे, और उसके साथ साथ ये हीरोपन भी ख़त्म करना होगा। ये करोड़ों लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। अमन का सोचो, भाईचारे का सोचो। मैंने आज भी कहा इसमें कोई कमज़ोरी नहीं, ये बल्कि ज़्यादा मजबूत चीज़ है कि आप इसके बावजूद भी कहें कि नहीं है, हम बैठ के बात करें, हम मिल बैठ के बात करेंगे। हिंदुस्तान वाले कौन है, पाकिस्तान वाले कौन है, एक वक्त था एक मुल्क था सारा, एक तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे, एक आइन तले ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो आज भी मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान समेत जितने भी हमारे हमसाया ममालिक हैं उन सब के साथ हमें अच्छे ताल्लुकात और एट एनी कॉस्ट अच्छे ताल्लुकात रखने होंगे। वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदा। इन टाइम ऑफ क्राइसिस में अब दोस्त ममालिक के साथ एंगेजमेंट क्या होनी चाहिए? वो चीन हो, सऊदी अरब हो, वो गल्फ आपके साथ है, इंडिया के साथ है? मुझे तो ये समझ नहीं है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान के एंगेजमेंट इन, मैं ये समझ रहा हूँ कि दुनियावी मुकाबले में हिंदुस्तान आपसे बहुत आगे है। जिनको आप इत्तेहादी समझ रहे हैं कि वो उनके साथ तो नहीं खड़े, कहीं खुदा न खास्ता, जो मुझे शक है कि अमेरिका ने तो इंडिया को इजाज़त नहीं दिया कि ट्रीटी तोड़ दे। लिहाजा पाकिस्तान को, इसलिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा सोच समझ के कदम उठाओ।
बहुत शुक्रिया अहमद वली ख़ान साहब ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को इस मौके पे जो भी कदम उठाना है बड़ा सोच समझ के उठाना है और एक कंसेंसस के साथ इत्तेफाक राय के साथ आगे बढ़ना है और उसी के नतीजे में हम कामयाबी हासिल कर पाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अफनानुल्लाह मुस्लिम लीग नून से। सर इनफैक्ट आपको मालूम है कि जब तक मुल्क में आप मुत्तहिद नहीं होंगे तो बात मैसेज अच्छा नहीं जाएगा, तो कुछ ज़रूर ये बात हो रही है कि यूनिटी इन प्लेस नहीं है, तो हुकूमत उस यूनिटी को इन प्लेस करने के लिए क्या इक़दाम कर रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बात ये है कि ये जो मामला हिंदुस्तान के साथ हमारा चल रहा है इसके अंदर बाय एंड लार्ज जो है वो कौम इसके ऊपर मुत्तहिद है। कुछ आप समझ सकते हैं कि मामलात हैं और वो सियासी मामलात हैं, लोग इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं और बदकिस्मती है कि ये इस तरह के मामले के ऊपर आप सियासत करें। जहाँ मुल्क का मामला है, देखें ये मुल्क बचेगा तो हम सब जो भी मैं सेनेटर हूँ, आप कुछ है, ये कुछ है, सब तभी है ना, वरना तो फिर तो जो 150-200 साल की गुलामी गुजारी है उससे कुछ तो सबक सीखना चाहिए अंग्रेज़ों की। तो मैं समझ जो लोग नहीं कर रहे वो बदकिस्मती है हमारी इस मुल्क की और वो उसका हुकूमत से ताल्लुक़ नहीं है। वो आपने एक जो बहुत खड़ी की थी ना प्रोजेक्ट इमरान खान लगा के, अब वो फल दे रही है, कहते हैं अंडे बच्चे दे रही है। बुराई जो है आपको पता है वो तो फिर अंडे बच्चे देती है, वो फिर ऐसे तो नहीं ख़त्म होती। अच्छा, कहा जा रहा है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास आपने बुलाया जहाँ पे चीफ मिनिस्टर पंजाब को बुलाया गया, कायदे इस पर इख्तिलाफ को बुलाया जाता, क्योंकि जमात है इस ऐवान में, तो मैसेज बड़ा अच्छा जाना चाहिए था। तो अब आगे चल के कोई APC बुला रहे हैं, इस तरह की कोई और को रख रहे हैं ब्रीफिंग जिसमें उन लोगों को भी एंगेज किया जाए? देखिए बात यह है कि जब ये पुलवामा वाला मामला हुआ तो इमरान खान साहब ने APC बुलाई और ख़ुद उस APC में नहीं आए। अब आप मुझे बता देना उसके बाद क्या बचती है, क्या मामला बचता है कि आप किसी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में आपने अपोजिशन से बात नहीं की, किसी APC में आप नहीं आए, अब जब आप जेल में तो आप कह रहे हैं कि हमें बुला लो। अब ये भी तो देखें ना, इंसान का कंडक्ट ठीक होना चाहिए। आपका कंडक्ट जो है वो अब आपके सामने आ रहा है। हम तो अभी भी ये चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि सियासी लोग हैं, सियासी लोग तो चाहते हैं कि कॉन्सेंसस हो, लोग सारे मिल के साथ चलें। लेकिन अब ये एक ऐसा मामला है कि इनकी पार्टी के लोगों का आप आज तकरीर भी सुन ली होगी आपने आज, अब वो तकरीर भी सियासी तकरीर थी, आज कोई ज़रूरत नहीं थी तकरीर करने की। आप रोज़ाना वो तकरीर करते हैं, आज आपको करने नहीं चाहिए थी, लेकिन आज भी उन्होंने आपके सामने है कि उन्होंने क्या बातें की हैं। ये हमारी बस बदकिस्मती है कि हम आपस की जो मामलात हैं उसके अंदर इतने उलझ गए हैं कि हमने मुल्क की मुफाद को पीछे रख दिया। और इनफैक्ट अब क्या स्ट्रेटजी इन प्लेस है? गोया कि हमने तो कहा है कि एक्ट ऑफ वार गोया कि एक इकदाम ले लिया भारत ने, अब हम उसको कैसे रिएक्ट करेंगे? फिर ये है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी हम कोई एफर्ट्स करने जा रहे हैं, इस वक्त हुकूमत की सोच क्या चल रही है सर? देखें डिप्लोमेटिक एंड के ऊपर हमारे बड़े डायनामिक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, और उनकी टीम ने कल इंगेज किया है सारी ज़्यादातर एम्बेसीज़ को, वेस्टर्न वर्ल्ड की भी, और जो हमारे अहम ममालिक हैं जिनके साथ हमारी दोस्ती है उनको हमने इंगेज कर लिया है कल। और उस एक पूरा का पूरा एक कैंपेन चला रहे हैं हम सिफारती लेवल के ऊपर पाकिस्तान के हक़ में। दूसरा जो है वो मामला जो आप कह रहे हैं कि हमने कहा है कि एक्ट ऑफ वॉर, देखिए बात ये है कि जो हमारी एयरफोर्स है उसका रिजॉल्व आपने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में 2019 में देख लिया है, और उस वक्त हमारे पास जेट एंड सीज भी नहीं थे जो हमने अब चाइना से ले लिए हैं। तो हमारा जो क्वालिटेटिव एज है वो हमारा मेंटेन्ड है हिंदुस्तान के ऊपर। जो हमारी नेवी है वो एक फॉर्मिडेबल कोस्टल डिफेंस नेवी ज़रूर है। वो भी पिछले 10 साल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम किया, जिसके तहत टर्की से हमने जो है वो कॉर्वेट्स खरीदी बहुत सारी, चाइना से हमने सबमरीन्स ली, और ओवरऑल जो है वो अपना एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लिए हमने, सी सुल्तान नाम है इसका। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अब हमारे उसका फ़ायदा हो रहा है। आप देखें ना 5 साल ठीक फैसले किए तो आज भी उसका फ़ायदा हम उठा रहे हैं सर। फिर जो ग्राउंड फोर्सेस के लेवल के ऊपर मामला है वो ठीक है, उनका एक बहुत बड़ा एडवांटेज हम पे दे रहे हैं, न्यूमेरिकल एडवांटेज बहुत बड़ा है। लेकिन आप ये बात ध्यान में रखें कि मुसलमानों की जो तारीख है ना इस खत्ते की, उसमें हमेशा उनका न्यूमेरिकल एडवांटेज रहा है। आप मुझे बता दें पानीपत की सारी जंगों को आप उठा के देख लें, ये तो 1971 करते हैं, 1971 को आप 1400 साल के कॉन्टेक्स्ट में रखें तो कुछ भी नहीं है। आप जितनी मर्जी उठा के देख लें, पृथ्वी के साथ जो गौरी की होगी उसको उठा के देख लें, मराठों की अब्दाली के साथ जो उसको उठा के देख लें, उनका न्यूमेरिकल एज था, वेपनरी का भी एज था। बात यह है कि इंशाअल्लाह अगर कोई ऐसा मसला हुआ तो हमने अपनी जो डॉक्ट्रिन्स हैं वो हमने ऐसी इवॉल्व की हुई हैं
कि हम उनको जो है वो काउंटर कर लेंगे। ठीक है, कौम को लड़ना होता है, कौम लड़ेगी, कौम ने पहले भी लड़ा है, हम फिर दोबारा भी लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन दुनिया की बड़ी ताकतों से कोई अच्छे मैसेजेस नहीं आ रहे। ट्रम्प साहब ने कहा कि आप हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। आज कश्मीर से मुताल्लिक़ स्टेट डिपार्टमेंट को सवाल हो तो उस पर खामोशी इख्तियार की गई, तो उधर तो लगता है कि झुकाव दूसरी तरफ है। देखिए, बात ये है कि हर इंसान, हर मुल्क अपनी जंग खुद लड़ता है, कोई किसी की जंग नहीं लड़ता। आप ये सोच ही ख़त्म कर दें कि कोई अमेरिका, कोई हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने ज़ोर बाजू के ऊपर हमें होना चाहिए कि हम खुद इससे निकलेंगे। हमें क्या ज़रूरत है, अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम न्यूक्लियर पावर है, हम मिसाइल पावर है, हमारी एक फॉर्मेडेबल एयरफोर्स और नेवी है और आर्म फोर्सेज है। हमें क्या, ठीक है, हम इंडिया को हम मैदान जंग में हराएंगे। हमें क्या ज़रूरत है हम कभी इसको देखें कभी उसको देखें। हमें अपने अलाइज को ज़रूर मोबिलाइज़ करना चाहिए। हमारे जो गल्फ़ में अलाइज है उनको मोबिलाइज़ करना चाहिए। चाइना हमारा बहुत ज़बरदस्त अलाइ है, उसको हमें मोबिलाइज़ करना चाहिए, लेकिन जंग अपनी हमने खुद लड़नी है। सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन हैं, उस फोरम को भी एक्टिव किया जाएगा। वहाँ पर भी दरख्वास्त करने जा रहे हैं कि इजलास बुलाया जाए हंगामी तौर पर। जी, इंशाल्लाह इसके ऊपर वो काम हो रहा है और हम इस पूरे मामले को देखें ना। आप एक मुझे बात बताएं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं और 3 बजे ऑपरेशन होता है और 3:05 पाकिस्तान में इल्ज़ाम लगा देते हैं कि पाकिस्तान ने किया। इसका मतलब ये है कि आपने, और फिर पूरा इंडियन मीडिया जो है उसको वही एक ही बात वही दोहराया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने पहले से फैसला किया हुआ था कि आपने सिंध-कास मुआहदे को कैंसिल करना है और पाकिस्तान के साथ जो है वो जंग शुरू करनी है। और उसकी ये क्या कहते हैं कड़ी सी जो सारी दुनिया के सामने आ गई और इतनी भोंडे तरीके से इन्होंने ये किया है। अब मुझे बताएं, अगर हम यही वाला मामला हम करें हिंदुस्तान के मुकाबले में कि जब बलूचिस्तान में हमको हमला हम कहें जी हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, तो ये कितने 20 साल से 21 साल से ये हरकतें कर रहे हैं। बलूचिस्तान में ये लोग दहशतगर्दी करते हैं, कश्मीर में ये दहशतगर्दी करते हैं। 12 से ज़्यादा या कहते हैं इंडिपेंडेंस मूवमेंट है इंडिया के अंदर, जहाँ पे उनको लोगों को दबाते हैं, माइनॉरिटीज़ को दबाते हैं, मुसलमानों को दबाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अमन होगा रीजन में। अमन नहीं होगा रीजन में, अगर आग लगाएंगे तो आग इनके घरों में भी जाएगी। ऐसे थोड़ी हो सकता है। बहुत शुक्रिया सेनेटर अफनाउल्लाह साहब, बड़ी फसाद से बड़ी तफसील से बता रहे थे कि पाकिस्तान अपनी जंग खुद लड़ेगा और पाकिस्तान किसी की तरफ देख नहीं रहा। ज़रूर है कि कुछ दोस्त ममालिक को इंगेज किया जाएगा, डिप्लोमेटिक चैनल्स को भी एक्टिव किया जाएगा, और लेकिन इस दौरान पाकिस्तान ने अपने दिफा के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए। अगरचे हिंदुस्तान को अददी अक्सरियत हासिल है, उनकी मुसल्लह अफवाज तादाद में बहुत बड़ी है, लेकिन पाकिस्तान के पास स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी भी है और हम विजिलेंट भी है और कौम भी इनका ख्याल है मुतहद है। कुछ थोड़े बहुत इरिटेंट्स देखने को मिलते हैं पार्लियामान के अंदर भी बाहर भी, लेकिन उनका ख्याल ये है कि उनकी नौइयत सियासी है गोया के, और उन्होंने मैसेज दिया उन जमातों को कि जो इस वक्त भी अपनी सियासत कर रहे हैं, उनका ख्याल ये है कि इस वक्त यूनिटी का वक्त है और बेहतर ये होगा कि एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मुत्तहिद होकर मैसेज आना चाहिए, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान को ये लगे कि पूरी कौम और पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं वो सेम पेज पे हैं और अपने मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी हैं। नाज़रीन, आज का शो यहीं पे ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।